रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जब वह टैक्सी लेने लगी तो पल भर के लिए उसका मन हुआ कि घर न जाकर वह कहीं भाग जाए सोनू को लेकर। फिर उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी तीनों मासूम बेटियों का चेहरा घूम गया। अपना घर, पति, बच्चे, एक स्त्री का संपूर्ण संसार, तो बस इन्हीं तानों बानों में हरदेवा की माँ चंदो को गांव में कौन नहीं जानता। पराये सुख दुख में वह सबसे पहले पहुंच जाती। मझोले कद की, गोरा रंग, चाल में एक गरिमा युक्त लय, तंग पैजामे के नीचे झांकते हुए चांदी के बांक, पैरों में लाल रंग के चमड़े की मर्दानी कट की जूती, चेहरे पर घर से बाहर निकलते ही हमेशा पर्दा, मर्दानी काट का ही तन पर कुर्ता, ऐसी थी हरदेवा की माँ चंदो। न जाने कब उसने किसी से तंत्र मंत्र विद्या सीखी थी। गांव में किसी की आंख दुखनी आ जाए, पहुंच जाता उसके पास। अनामिका से तांबे का छल्ला निकाल मरीज को सामने बिठाकर मंत्र पढ़ती, छल्ले को दुखती आंख के आगे फिराती जाती। ताज्जुब यह था कि मरीज ठीक भी हो जाता था। किसी को बुखार हो जाए तो हरदेवा की माँ को बुलाया जाता। मरीज को सूंघ कर बता देती कि सामान्य बुखार है या मोती झारा निकालने वाला है। डॉक्टर चिढ़ते थे, मूर्ख औरत ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया हुआ है। एक दो दिन के बुखार में मोती झारा बनता है, कभी सामान्य बुखार की दवा दे देते हैं आरएमपी डॉक्टर। लेकिन चंदू ने मोती झारे की भविष्यवाणी कर दी तो निकलता कैसे नहीं। डॉक्टर मात खा जाते। जब चंदू बहू बनकर आई तब हरदेवा मात्र 5 बरस का था। वह स्वयं 16 बरस की किशोरी बहू थी। सास ने उसकी गोद में अपने 5 बरस के पोते को बिठाते हुए कहा था, ले बहू, आज से तू ही इसकी माँ है। सास ने हरदेवा और चंदो में माँ बेटे का रिश्ता घोषित कर दिया था, लेकिन वह उसे बेटा नहीं मान पाई। हरदेवा में उसे अपने छोटे भाई की छवि दिखाई दी, जिसे वह माँ के घर छोड़ आई थी। हरदेवा के पिता की आयु उस समय 35 साल थी। 16 वर्षीय किशोरी ससुराल आने पर शायद ये फैसला नहीं कर पाई कि ससुराल में उसके किसके प्रति क्या कर्तव्य है। पति की आयु उसके पिता के बराबर थी और हरदेवा, जिसे उसका बेटा घोषित किया गया था, उसके भाई की आयु का था। वह हरदेवा को भाई कहकर पुकारती और हरदेवा उसे माँ चंदो कहकर बुलाता। शायद वह अबोध भी उसे पूरी माँ स्वीकार नहीं कर पाया था। धीरे धीरे हरदेवा और चंदो एक दूसरे के नजदीक आते चले गए। ज्यों ज्यों वह बड़ा होता गया, उसे माँ से ऐसा लगाव होता चला गया जैसे नन्हा शिशु अपनी माँ की गोद में एक विशेष तृप्ति का अनुभव करता है। ज्यों ज्यों हरदेवा बड़ा होता गया, त्यों त्यों माँ भी बड़ी होती गई और एक एक कर वह 3 बच्चों की माँ बन गई थी। बड़ी 2 लड़कियां और छोटा लड़का। लड़के माँ नाम हरदेवा ने बड़े चाव से हरपाल रखा था। हरदेवा का भाई हरपाल ही तो हो सकता था। हरदेवा की दीदी और पिता की मृत्यु कुछ ही महीने के अंतराल पर हुई। हरदेवा के पिता की मौत के बाद पुत्र वियोग में दादी के खाट पकड़ ली और घर में सुल छड़ी बहू और 4 पोते पोतियों के होते वह पुत्र की मौत का सदमा न सह सकी और परलोकगामी हो गई थी। उस वक्त हरदेवा की आयु 20-21 साल की थी। माँ मुश्किल से 32-33 साल की थी। 3 बच्चे अभी छोटे थे। ऐसे में हरदेवा ने कमर कसी और खेत खलिहान के सारे काम अपने हाथ में लेकर माँ को एक तरह से चिंता मुक्त कर दिया, मानो पिता की मौत से मिले माँ के घाव को मरहम लगाना चाहता हो। हरपाल स्कूल जाने लगा। दोनों लड़कियां धीरे धीरे माँ के घर और पशुओं के काम में हाथ बटाने लगी। गृहस्थी की गाड़ी ने देखते ही देखते रफ्तार पकड़ ली, लेकिन अब माँ को हरदेवा के विवाह की चिंता ने आघेरा। विवाह की आयु में विवाह हो ही जाना चाहिए। हरदेवा का घर बस जाना चाहिए। हरदेवे को पता चला तो वह बोला, नहीं माँ, मैं विवाह नहीं करूँगा। हरपाल बड़ा हो जाएगा, आ जाएगा इसकी बहू। क्यों, हरपाल की बहू से तेरा घर बस जाएगा क्या? माँ ने समझाते हुए पूछा था। पता नहीं कैसी आएगी, बहनों की शादी करनी है, हरपाल को खूब पढ़ाना है। क्या मैं शादी के बाद अपने मन की कर पाऊंगा? वह बोला, देखी जाएगी।
आने से पहले ही क्यों दोष रख रहा है। पर आई पर माँ ने कहा, वह चुप रहा। उसकी चुप्पी को माँ ने स्वीकृति समझ उसी बरस हरदेवा के विवाह का मन बनाया। क्या चंदू की जात में लड़के का विवाह होना आसान था? लड़कियां मिलती कहाँ थी? अनेक घरों में पैदा होते ही नवजात बालिका सीसी को घुट्टी में आखेट कर दूध पिलाकर हाथ में सूत की पोनी दे देती जाती और दादी नवजात कन्या को यह कहते विदाई दे देती थी कि जा बेटी पोनी काटती जाइए, भाई भेजती जाइए। इस अमानवीय कृत्य एवं जघन्य अपराध को करते हुए दादी भूल जाती थी कि तू भी कभी कन्या बनकर आई थी, उसे तो बस पोते चाहिए थे। समाज में कन्याओं की इतनी कमी हो चुकी थी कि बहनों के बदले में भाइयों की शादियां होती थी। चंदू को भी हरदेवा के विवाह की अधिक फिक्र नहीं थी। दो बेटियां जो थी घर में, हरपाल अभी छोटा था, बड़ा होने पर देखा जाएगा। दो बेटियों के बदले में हरदेवा के लिए बहू आ गई घर में, बस गया घर। अभी तक चंदू की आयु 37 साल के आसपास थी, बहू आई 18 वर्ष की। सास बहू का नाता देखने वाला देवरानी जेठानी का जोड़ा समझता। 2 कच्चे कमरों का घर था। चंदू का घेर का भी यही हाल, दीवारें ऐसी दमकती मानो प्लास्टर पर पेंट किया हो। कच्चा फर्श दर्पण की याद दिला देता था। गृहिणी के सुघड़ हाथों ने घर को हर लिहाज से स्वच्छ और सुंदर बनाया था। हरपाल देखते ही देखते कॉलेज में चला गया, लेकिन कॉलेज की प्रथम कक्षा को 3 साल तक पार न करने की स्थिति में पढ़ाई छोड़कर बैठ गया। हरदेवा ने छोटे भाई से बहुत उम्मीदें लगाकर रखी थी, लेकिन अब क्या करे, उसके अपने बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। घर बढ़ता जा रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी। अब वह भी सहारा चाहने लगा था, लेकिन हरपाल को अपनी मौज मस्ती से इतना लगाव था कि वह माँ या भाई की परेशानी को समझने की जरूरत नहीं समझता था। क्या किया जाए? विचार बना कि इसकी शादी का जुगाड़ बिठाना होगा। अपने घर में रमने के बाद समय ठीक हो जाएगा। माँ ने बेटियों को बुलाया और बेटियों ने करवा दिया भाई का विवाह। अपनी कन्या के बदले बहू आई, नए जमाने की बहू। उसे क्या लेना देना था? बच्चे तो जेठानी के थे, वह और उसका पति तो अभी गृहस्थी के झंझटों से दूर अपनी धुन में रहते थे। सास अपनी है, जेठानी तो दूसरी माँ की बहू थी, क्यों मानती उसे वह अपनी? झगड़े शुरू हो गए। सुलगती आग ने एक दिन खुले झगड़े का रूप ले लिया। यह नादान है, अभी तू समझदार है, तू चुप रह ले। सास ने बड़ी बहू को कहा, हाँ ये नादान है और हमेशा नादान रहेगी, क्योंकि ये तेरे पेट के जाए की बहू है। तुझे इसका पश्चाताप तो लेना ही है। हमारा क्या, हम तो तेरी सौत के बच्चे हैं। बड़ी बहू ने अंगार उलझते हुए कहा। बात हरदेवा के कानों में गई। वह माँ को बहुत मानता था, लेकिन शिकायत पत्नी से भी नहीं थी। 15 बरस हो गए विवाह को, कभी पत्नी ने मुँह से उसने माँ की शिकायत नहीं सुनी थी। यकीन नहीं हुआ माँ छोटी का पक्ष ले सकती है। बिना सोचे बिना वजह के पूछ बैठा, तूने ऐसा वैसा कहा होगा, कुछ बेवजह माँ उसका पक्ष क्यों लेगी? माँ के मन में भेदभाव नहीं है। पत्नी रोने लगी, मैं झूठी हूँ, मैंने उसे हमेशा सगी सास से भी बढ़कर माना। मुझे नहीं पता था अपनी बहू आते ही ये तोते की तरह आंख बदल लेगी। सुबकती हुई शिकायत करती जा रही थी। हरदेवा पत्नी को रोती छोड़ घेर से घर आया। पूछना चाहता था माँ से हुआ क्या है, नहीं पूछ पाया। वहाँ हरपाल ने बड़े भाई को देखते ही गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। मेरा बस्ता घर देखकर दुख हुआ है तो अलग हो जाओ, हमें जरूरत नहीं है किसी की। हरदेवा से सहन नहीं हुआ, माँ गाली दे लेती, कोई बात नहीं थी। वह हरपाल जिसको उसने भाई न मानकर हमेशा अपना बच्चा समझा। हरदेवा बोला, हो जा न्यारा, 2 दिन में पता लग जाएगा, गुलछर्रे नहीं उड़ा पाएगा। हो गया बंटवारा शुरू, धरती बांट दी गई, गाय भैंस बट गए। घर हरदेवा का क्योंकि कुछ छोटा था, ले लिया उसने अपनी मर्जी से। घेर हरपाल के हिस्से छोड़ दिया।
सामान कर दिया आधा आधा। बची थी एक माँ। हरपाल ने अपने हिस्से का सामान ढोकर घेर में रख लिया। पत्नी साथ ही सारा सामान जा चुका था। माँ चल, क्यों बैठी है यहाँ? हरपाल ने कहा तो माँ हरदेवा की ओर देखने लगी। हरदेवा नहीं चाहता था कि माँ हरपाल के साथ रहे। चाहती वह भी नहीं थी, लेकिन बड़ी बहू के शब्द याद आए। हम तो तेरी सौत के बच्चे हैं। बहू के मन में अलगाव आ चुका था। कैसे रह पाऊंगी इनके साथ? हरदेवा तो बाहर रहेगा, बहू के साथ कैसे निभा पाएगा? अलग हो चुके थे। नहीं, मुझे जाना ही होगा। सोच ही रही थी कि हरपाल ने पुनः कहा, चल, पराये कभी अपने नहीं हो सकते हैं। माँ चल पड़ी। पेट से जाए के साथ सौत का बेटा, उसका भाई, सुख दुख का साथी। हरदेवा देखता रह गया। अपनी माँ चंदो को जाते हुए हरपाल अपना सामान ले गया। शेष चीजों को नए सिरे से लगा गया। शाम को खाना बनाया। आज परिवार लगभग आधा था। बच्चे खा चुके थे। जाओ, अपने बाबू को बुला लाओ, रोटी खा लेगा। उसने बच्चों को हरदेवा को बुलाने भेज दिया। बापू किसी के घेर में बैठा था, लेकिन घर आते पैर आज बोझ महसूस कर रहे थे, क्योंकि आज तक उसके माँ के बिना खाना नहीं खाया था। सारा परिवार खा चुका था। तब माँ बेटा साथ साथ खाते थे। आज कौन खाएगा खाना संग में? माँ तो चली गई, कौन देगा जबरदस्ती रोटी? एक और ले ले। घर आया तो पत्नी ने थाली परोस दी। बच्चे खा चुके थे। कौर तोड़ते ही याद आया, माँ नहीं, माँ हरपाल की है। मेरी माँ होती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। इस तरह आज मुझे सारे जीवन की तपस्या का फल मिला है। भाई की गालियाँ, माँ का अलगाव। उसने धीरज धर कर खाना शुरू किया। एक दो दिन में सब सामान्य हो गया। वह भी अपनी गृहस्थी में रम गया। उधर हरपाल की पत्नी ने माँ को कहा, ले माँ, खाना खा ले। हरपाल ने खा लिया। पूछा, माँ ने? नहीं, वे घर कहाँ है? तू रुक जा, आने दे उसे, साथ साथ खा लेंगे। माँ बोली, तू खा माँ, मैं हूँ ना, उन्हें आप संभाल लूंगी। माँ के कलेजे को छुरी ने चीर दिया। क्या बराबरी करेगी यह हरदेवा की बहू की? वह कभी भी माँ बेटे के बीच में नहीं आई। दिन बीतते गए। माँ की उसकी उदास आंखें गली की ओर लगी रहती। हरदेवा मिलने भी नहीं आया। क्यों आएगा? वह पोते पोती दादी से चिपके रहते थे, वे भी नहीं आते। माँ नहीं आने देती होगी, वरना वे बच्चे क्या रुक सकते थे? वह सोच सोच कर अपने मन को समझाती रहती। हरदेवा की बहू शाम को सास के पास घंटों बैठा करती थी। दुनिया जहान की बातें होती थी। बीच बीच में बच्चों की किलकारी का आनंद लेती। सास बहू। सास कई बार कहती थी, जा बहू सो जा, तब जाकर उठती थी। वह सास के पास से यहाँ क्या, बहू तो वक्त खाना देकर छुट्टी कर लेती है। सास के पास बैठने की फुर्सत किसे है? थाली में खाना रख देती सास के पास, इच्छा होगी तब खा लेगी। बेटे को माँ से क्या मतलब है? न बहू संभालने वाली, अकेली पड़ चुकी। चंदो कभी खाती, कभी गाय के आगे डाल देती। रात करवट बदलते बीत जाती। कोई बालक भी तो नहीं था। अभी हरपाल के घर हरदेवा के बच्चे याद आते। वह उन्हें मिलना चाहती, लेकिन बहू टोक देती। माँ, कहाँ जाना है? उन्हें छोड़ और कहीं भी बैठो, वहाँ नहीं जाना है हमें। जब वह बीमार पड़ गई तो बेटियों को बुलवाया। मैं नहीं जा सकती हरदेवा के पास, तुम तो जा सकती हो, तुम्हें कौन रोक लेगा? एक बार उसे बुला दो मेरे पास, बहू बच्चे सब आ जाएंगे। कहना माँ ज्यादा दिन की नहीं है। बहनों से संदेश सुन हरदेवा स्वयं को रोक नहीं सका। बहू ने कहा, मैं भी चलूंगी साथ, अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। न जाने छोटी क्या कह दे। बच्चे भी साथ हो लिए, खुश थे कि दादी के पास जाना है। हरदेवा हरपाल के घर आया। बच्चे दौड़कर दादी के बिस्तर तक गए। आज उन्हें डर नहीं था, माँ बापू के साथ आए थे। हरदेवा ने कुछ दूर से ही पुकारा, मामा। कुछ उत्तर देती उससे पहले ही बहू ने सास के कदमों से सिर रख लिया था। सास ने आशीर्वादों की छड़ी लगा दी। छोटी अभी दूर खड़ी देख ही रही थी। हरदेवा ने पास पहुंचकर माँ की छाती पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया था। बहनें गुमसुम खड़ी थी। बस माँ बेटे के दिलों की हुक आंसुओं के जरिए बहकर निकल रही थी। जब आवे कुछ खमुआ तब
तब इत्मीनान से बैठकर बातें शुरू हुई। छोटी बहू शर्मिंदा थी। सौतन के बेटे के साथ अपनी सास का प्यार देखकर प्यार पाने के लिए भूमि तैयार करनी होती है। प्यार पैदा होता है कर्म की भूमि से, तपस्या की भूमि से। चंदू और हरदेवा ने अपने अपने कर्म, त्याग और तपस्या द्वारा जो भूमि तैयार की थी, उससे उसको परस्पर प्रेम का फल प्राप्त हुआ था। हरपाल के साथ ये प्रेम अंतर संबंध कैसे बन सकता था, जिसने न कभी कर्म किया, न त्याग और न तपस्या। हरपाल की बहू ने जेठ जेठानी के लिए जलपान का प्रबंध किया। वह सब भूलकर माँ बेटे के प्यार को देखकर अभिभूत हो उठी थी। जलपान के बाद हरदेवा ने माँ से चलने की आज्ञा मांगी। माँ की नजर बेटे के चेहरे पर जमी हुई थी। शायद चंदू अनुमान लगाना चाहती थी कि बेटे में कोई बदलाव तो नहीं आया है। पुनः पूछने पर माँ बोली, आज तेरी माँ चंदू को तेरी गोद की जरूरत है रे। हरदेवा हरपाल की बहू देखती रही। हरपाल की बहनें देखती रही। हरदेवा बहू कुछ समझ पाती उससे पहले ही हरदेवा ने अपनी माँ चंदू को गोद में उठा लिया। आज उसे कोई कुछ कहकर तो देखे, माँ हरदेवा की है, वह माँ को स्वयं से अलग नहीं कर सकता। माँ को गोद में उठाया हरदेवा अपने घर आ गया। पत्नी बच्चे सब पीछे पीछे, बहनें भी हरदेवा के घर आ गई। कभी हरदेवा चंदू की गोद में बैठा करता था, आज चंदू हरदेवा की गोद में बैठी हुई थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए।